नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आप सबका आपके YouTube चैनल मैथ्स फ्लेम में हार्दिक स्वागत है। मैं आज फिर आपके लिए परसेंटेज के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल लेके आया हूं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए सवाल है हमारा, पहला सवाल है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। देखिए क्या कहा गया है, उत्तीर्ण होने के लिए यानी कि पास होने के लिए 35% अंक लेने ही होते हैं। कोई भी परीक्षा हो, पास होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी था, उसे 40 अंक मिले। एक अभ्यर्थी जो था उसे 40 अंक मिले और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक यानी कि परीक्षा कितने अंकों की थी पूछा गया है। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, चलिए देखिए। अभ्यर्थी को मिले अंक, अभ्यर्थी को कितने अंक मिले हैं 40। अनुत्तीर्ण कितने से हुआ है 30 अंक से, या 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। 40 अंक मिले हैं, 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ है। तो अगर पास उत्तीर्ण होना था उसे तो कितने अंक लाने थे। उत्तीर्ण होने के लिए अंक कितने अंक लाने हैं उसे उत्तीर्ण होने के लिए। 40 तो उसे मिले हैं, 30 से फेल हो गया है, तो टोटल उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक लाने हैं उसे 70 अंक। उसे कितने अंक लाने हैं 70 अंक। अगर उसके 70 अंक आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। कहा गया है उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक होने आवश्यक हैं। ठीक है, कितने अंक होने आवश्यक हैं 35%। तो माना अधिकतम अंक मान लेंगे बराबर कितने हैं x। माना अधिकतम अंक क्या है x, तो x का 35% कितना है 70। x का 35% कितना है 70। अधिकतम अंकों का 35% कितना है 70, क्योंकि 70 अंक पास होने के लिए अनिवार्य है और 35% अंक भी पास होने के लिए अनिवार्य है, तो दोनों बराबर रख देंगे। तो x गुणा 35 बराबर 70 गुणा 100। जो यहाँ 35/100 था वो 100 कहाँ चला गया गुणा में, वो 100 कहाँ चला गया इधर गुणा में। तो x बराबर 70 गुणा 100/35, 35 दूनी 70, x बराबर 200 अंक। तो वह परीक्षा कितने अधिकतम अंकों की थी 200 अधिकतम अंकों की थी वो परीक्षा। देखिए पहले हमने क्या किया, अभ्यर्थी को कितने अंक मिले थे 40 मिले थे, 30 से वो फेल हो गया था यानी कि अनुत्तीर्ण हो गया था। 30 से क्या हो गया था अनुत्तीर्ण हो गया था। तो टोटल अंक जो उसे पास होने के लिए चाहिए थे वो कितने थे 40 प्लस अनुत्तीर्ण अंक यानी कि 70 अंक। 70 अंक उसे पास होने के लिए चाहिए हैं उस परीक्षा में, और 35% अंक भी चाहिए हैं उसे उस परीक्षा में, यानी कि 35% अंक जो है 70 के बराबर है। तो x का 35% बराबर 70, वही हमने यहाँ किया है। x मान लिए हैं अधिकतम अंक, x का 35% बराबर 70 है। तो बाकी सोल्व कर लेंगे। टोटल अंक कितने हैं अधिकतम अंक 200 अंक। वह परीक्षा कितने अधिकतम अंकों की थी 200 अधिकतम अंकों की थी। अच्छा सवाल है, चलिए देखें नेक्स्ट सवाल। बिल्कुल सेम सवाल है। एक परीक्षा के उत्तीर्णांक 40% हैं। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। ठीक है, क्या कहा गया है उत्तीर्णांक अंक कितने हैं 40%, यानी कि पास होने के लिए उसे 40% चाहिए। ठीक है, एक अंक मिले 185, अंक कितने मिले उसे 185। फेल हो गया कितने से 15 अंकों से,
पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे उसे? 200। पास होने के लिए अंक कितने हैं? 200। पास होने के लिए कम से कम कितने अंक हैं? 200। क्यों? 185 तो उसे मिले हैं, 1500 फेल हो गया, तो टोटल 200 ही तो होंगे भाई। अगर 185 पे पास होता तो 15 से फेल थोड़ा ही होता, 185 पे पास हो जाता। लेकिन कहा गया 185 अंक मिले हैं और 15 से फेल हो गया है, तो कितने टोटल अंक होंगे? 200। 200 अंक पास होने के लिए उस परीक्षा में कम से कम है, कम से कम 200 अंक आएंगे तो पास होगा। और परसेंट में कितने आएंगे? 40% आएंगे तो पास होगा। तो अधिकतम अंक कितने हैं या परीक्षा का पूर्णांक कितना है ये पूछा गया। या तो परीक्षा का पूर्णांक बताना है या अधिकतम अंक, वही अधिकतम अंक होगा वही पूर्णांक होगा। चलिए देखें, उत्तीर्णांक कितना है? 40%। तो माना पूर्णांक बराबर x, तो x का 40% कितने अंक के बराबर होगा? 200, क्योंकि ये भी पास होने के लिए है और ये भी पास होने के लिए है। कम से कम अंक ये भी है, कम से कम ये भी है, तो ये इसलिए दोनों क्या है आपस में? बराबर। तो x गुणा 40/100 बराबर 200। तो x बराबर 100 गुणा 200/40 काट देंगे। x बराबर 0 से 0 काट देंगे, 4 पंजे 20, 500 अंक। पूर्णांक कितना है? 500 अंक। या वो अधिकतम अंक कितने होंगे? 500। उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे? 500। ठीक है भाई, 200 अंक उसे चाहिए थे, 40% अंक भी उसे चाहिए थे पास होने के लिए, तो दोनों बराबर रखेंगे। सोल्व करने पे कितना आ जाएगा? 500 अंक। क्लियर? थोड़ा सा समझने की बात है। देखिए नेक्स्ट सवाल, देखिए नेक्स्ट सवाल है, थोड़ा सा अलग सवाल है, दूसरे टाइप का सवाल है। किसी परीक्षा में A तथा B क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्तांकों का योग 783 है। परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा? ठीक है, क्या कहा गया है? A तथा B कुछ अंक प्राप्त करते हैं, 60% तथा 30% पूर्णांक का, जितने अंकों की वो परीक्षा है, जितने अंकों की वो परीक्षा है उसमें से A तो 60% अंक प्राप्त करता है और 30 B प्राप्त करता है। 30% कौन प्राप्त करता है? B। और दोनों मिला के 783 अंक प्राप्त करते हैं। दोनों मिला के कितने अंक प्राप्त करते हैं? 783। A 60% अंक प्राप्त करता है, B 30% अंक कर, और दोनों का योग कितना है? 783, यानी कि दोनों 783 अंक प्राप्त करते हैं। तो पूर्णांक पूछा गया है। माना पूर्णांक कितना है? x। A को प्राप्त अंक प्लस B को प्राप्त अंक कितने हैं? 783। A को प्राप्त अंक प्लस B को प्राप्त अंक कितने हैं? 783। इनके प्राप्तांकों का योग कहा गया है, इनके प्राप्तांकों का योग। तो प्राप्त अंक B के प्राप्त अंक बराबर 783। A को कितने अंक मिले हैं? X का 60% और B को भी X का 30%। ठीक है, A को कितने अंक मिले हैं? X का 60% और B को कितने अंक मिले हैं? X का 30%। दोनों का योग कितना है? 783। दोनों का योग कितना है? 783। तो x का 60% कितना हो जाएगा? x गुणा 60/100 और x गुणा 30/100 बराबर 783। तो 60x/100 प्लस 30x/100 बराबर 783। 60x और 30x 90x, क्योंकि हर समान है। 783 ये जो 100 में कहाँ चल जाएगा? गुणा में। क्लियर? तो x बराबर क्या हो जाएगा? 783 गुणा
100/90। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 9 8 72, बच गया 6, 3 9 7 63। तो x बराबर 870। पूर्णांक कितना होगा इस परीक्षा का? 870 का। कब? जब a को 60% अंक मिलेंगे और b को 30% अंक मिलेंगे और दोनों का योग कितना होगा? 783। तो पूर्णांक कितना होगा? 870 अंक। क्लियर? क्या किया हमने? a के प्राप्त अंक और b के प्राप्त अंक को जोड़ दिया और किसके बराबर कर दिया? 783 के, क्योंकि दोनों का योग कितना है? 783। तो x का 60% प्लस x का 30% 783 हो जाएगा। तो x गुणा 60/100 प्लस x गुणा 30/100, 60x और 30x 90x, 90x बराबर 783 गुणा 100 और दोनों को हल करके क्या आ जाएगा? x बराबर 870 अंक। परीक्षा का पूर्णांक कितना है? 870 अंक। क्लियर? चलिए देखें नेक्स्ट सवाल। देखें नेक्स्ट सवाल है थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है। अंकित को एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। कितने अंक प्राप्त करने थे? 36%। उसने 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, 24% अंक प्राप्त किए, 9 अंकों से वो फेल हो गया। तो पूर्णांक पूछा गया, पूर्णांक क्या है? ठीक है, तो पूर्णांक क्या है कर लेंगे। माना पूर्णांक कितना है? x। माना पूर्णांक क्या है? x है। देखिए 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंक से फेल हो गया और पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 36%। पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 36%। 24 तो उसने प्राप्त किए प्लस 9 से वो फेल हो गया, यानी कि इतने उसे मिले, इतने से फेल हो गया। तो कितने के बराबर होंगे वो? इतने के। 24% प्लस 9 कितने के बराबर है? 36%, क्योंकि ये पास होने के लिए आवश्यक है और ये उसे मिले और इससे फेल हो गया। अगर ये 9 अंकों से मिल जाते तो 36% अंक हो जाते और ये पास हो जाता। क्लियर? अगर उसे 9 अंक मिले होते और तो उसे 36% अंक मिल गए होते और वो पास हो जाता। इसलिए 36% बराबर 24% प्लस 9। तो x का 36/100, x का 24/100 प्लस 9। तो 36x/100 माइनस 24x/100 बराबर 9। ठीक है, 36 में से 24 गए, 12x/100 बराबर 9 और 12x बराबर 900। x बराबर 900/12। काट देंगे 3 चौक 12, 3 तिया 9, 300, 4 7 28, 2 बचेंगे 0, 4 पंजे 20। x बराबर 75। पूर्णांक कितना है? 75 अंक। पूर्णांक कितना है? 75 अंक। उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है? 75 अंक, जिसमें पास होने के लिए 36% अंक चाहिए थे, 24 उसे मिले हैं और 9 से वो फेल हो गया। ठीक है, देखिए ये तो था इसका बेसिक मेथड। अब अगर हमें ये सवाल ट्रिक से करना है तो कैसे करेंगे? माना टोटल पूर्णांक कितना है? 100 है। 100% में होता है, कितने अंक उसे मिले? 36 अंक पास होने के लिए चाहिए थे, मिले से 24 अंक गुणा 9। क्लियर? 100/36 माइनस 24 गुणा 9। मैं इसे यदि m मान लूँ, इसे n मान लूँ, तो ट्रिक हमारी क्या है? 100/m माइनस n गुणा 9। ट्रिक हमारी क्या है? 100/m माइनस n गुणा 9। कब? जब प्राप्त अंक भी प्रतिशत में हो और दिए गए पास होने वाले अंक भी प्रतिशत में हो। तो देखिए 100/36 में 24 गए 12 गुणा 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 4 पंजे 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 25 तिया 75 अंक। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। क्लियर? क्या किया हमने? पहले पूर्णांक x माना था, तो x का 36% बराबर x का 24% प्लस 9।
x वाली डिजिट एक तरफ ले आए हम और पूर्णांक एक साइड, तो 36x में 24 घटाएंगे 12x बटे 100, x का मान कितना है यहाँ से 75 अंक। वो परीक्षा 75 अंक की थी। क्लियर। चलिए देखें नेक्स्ट सवाल है, थोड़ा सा अलग है। किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है, 28% अंक प्राप्त करता है और 14 अंकों से क्या हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि फेल हो जाता है। कितने अंकों से, 14 अंकों से। कब, जब 28% अंक प्राप्त करता है। उसी परीक्षा में एक बच्चा और है जो 32% अंक प्राप्त करता है। एक बच्चा और है उसी परीक्षा में जो 32% अंक प्राप्त करता है और पास होने के लिए जितने अंक चाहिए उससे 18 अधिक लाता है। ठीक है, पास होने के लिए जितने अंक चाहिए उससे 18 अधिक लाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है। ठीक है, समझ रहे हैं क्या कहा गया। दो बच्चे हैं, दोनों ने परीक्षा दी, एक को में अंक मिले 28% और एक को अंक मिले 32%। जिसे 28% अंक मिले वो तो 14 अंकों से फेल हो गया। जिसे 28% अंक मिले वो क्या हो गया, 14 अंकों से फेल हो गया। और जिसे 32% अंक हो गए उसने पास होने वाले अंकों से 18 अंक अधिक ले ले। अगर 30 पे पास होता तो उसने 18 ले लिए, यानी कि 48 ले लिए, और उसे पास 14 अंकों से, वो 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी कि अगर उससे 30 अंक लाने थे तो वो कितने लाया, 16, और ये कितने लाया, 48 का, जब 30 अंक उत्तीर्णांक हो। चलिए देखें कैसे ऐसे सवाल करते हैं, देखिएगा। फेल होने वाला, या पहले क्या करेंगे, पूर्णांक कितना है, x, मानव पूर्णांक कितना है, x। ठीक है, क्या करेंगे, x का 28% प्लस 14 बराबर x का 32% माइनस 18। क्या किया मैंने, उत्तीर्णांक को बराबर कर दिया, पास होने वाले अंक को दोनों के बराबर कर दिया। कैसे, x का 28% यानी कि पूर्णांक का 28% प्लस 14, 28 में प्रतिशत में 14 और जोड़ दिए जिससे कि वो पास हो जाए। ठीक है ना, पास हो। और x का 32% बराबर माइनस 18, 32% में से 18 यानी कि जो उसे अधिक मिले अंक मिले थे उन्हें हमने क्या किया, घटा दिया, वो भी उत्तीर्णांक के बराबर हमने कर दिया। तो अब दोनों क्या हो गए, बराबर। मान ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, क्या हो गया, ये भी 30 हो गए। कैसे, अगर ये 16 है, ये 14 है, तो ये 30 हो गया। ये कितना है, 32 है, और ये 48 है, ये 18, ये भी 30 हो गया। ठीक है, क्या किया, x का 28% प्लस 14, जो अंक मिले थे उसका 28% और प्लस जिससे अनुत्तीर्ण हुआ था, तो ये हो गए इसके पासिंग मार्क्स पहले वाले छात्र के, और ये भी इसके क्या है, पासिंग मार्क्स। x का 32% माइनस 18, ये भी क्या है, उस बच्चे का पासिंग मार्क्स, न कि जो उसे अंक मिले वो नहीं है, उसका पासिंग मार्क्स है। अंक उसे इतने मिले, इतने अधिक मिले, तो इसका पासिंग मार्क क्या होगा, इतने में से इतने घटा देंगे, तो ये भी इसका क्या है, पासिंग मार्क। ये दूसरे बच्चे का, ये पहले बच्चे का पासिंग मार्क्स हमने क्या कर दिया, दोनों का बराबर कर दिया। तो x गुणा 28/100 प्लस 14x गुणा 32/100 माइनस 18, तो ये क्या हो जाएगा, 32x/100 माइनस 28x/100 बराबर 14 प्लस 18। ये माइनस है, इधर क्या हो गया, प्लस, और ये प्लस उधर जा क्या हो गया, माइनस। कितना बचेगा, 4x/100 बराबर 32, 4 8 32, x बराबर 800। तो पूर्णांक क्या है, 800। पूर्णांक क्या है, 800। ये बिल्कुल इसका बेसिक मेथड है, आपके समझ में आया होगा। चलिए देखिए, यही सवाल अगर हम ट्रिक से निकालते हैं तो कैसे करेंगे, देखिए। ट्रिक मैंने क्या बताई थी, वहां जब 100/m-n गुणा x प्लस वाई, x क्या मान लेंगे हम, अधिक अंक या कम अंक, और y क्या मान लेंगे, वो भी अधिक अंक या
कम अंक। जैसे x 14 है, यहाँ y 18 है, तो 100 m क्या है, अधिक अंक कौन से हैं, 32 माइनस 28 गुणा 14 प्लस 18, तो 100, 32 में से 28 गए 4 गुणा 32, 4 अठे 32, 800। क्लियर, ये है इसकी ट्रिक, ये इसका बेसिक मेथड। क्लियर, चलिए देखें नेक्स्ट सवाल। देखें नेक्स्ट सवाल है, एक छात्र ने एक परीक्षा में 30% अंक लिए तथा 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 30% अंक लिए, 45 से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 42% लिए और 45 अंक उत्तीर्ण अंकों से ज्यादा लिए, तो पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है, खाली एक्स्ट्रा क्या बताना है, न्यूनतम अंक, यानी कि उत्तीर्णांक कितना है, पास होने के लिए कम से कम कितने अंक चाहिए। तो ट्रिक मैंने बताई थी, 100/42 माइनस 30 गुणा 45 प्लस 45, जितने अंकों से फेल हुआ और जितने अंक पास होने से अधिक हैं। तो 100/42 में से 30 जाएंगे, 12 गुणा 45 45 90, 3 से काट देंगे 30, 3 चौक 12, 25 चौक 100 और 25 तिया 75, 750। ये क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक कितना है, 750। क्या किया है, ट्रिक मैंने बताई थी, 100/m-n गुणा x प्लस y। 100m कितना है, 42, जो अधिक अंक प्रतिशत अंक दूसरे छात्र को मिले और जो पहले छात्र को मिले, जो जितने से फेल हुआ और जितने पास होने से अधिकतम अंक मिले। तो 100/42 माइनस 30, 100/12 गुणा 90, पूर्णांक कितना है, 750। पूछा गया है कम से कम न्यूनतम अंक कितने हैं पास होने के लिए, यानी कि उत्तीर्णांक कितना है। तो 750 का 30% प्लस 45, 750 का 30% प्लस 45 उत्तीर्णांक है, पास होने के लिए इतने अंक चाहिए ही चाहिए। 750 का 30% और प्लस जितने से वो फेल हो रहा है, तो 750 गुणा 30/100 प्लस 45, काट देंगे 1 0 से 1 0, इससे ये 3 पंजे 15, 3 7 21 और 1 22 प्लस 45, 5 और 5 10, 2 4 6 और 1 7, 270 न्यूनतम अंक है पास होने के लिए इस परीक्षा में। ठीक है, अगर पूछ लेता कि पहले बच्चे ने कितने अंक प्राप्त किए, तो 270 माइनस 45। ठीक है, अगर दूसरे बच्चे को पूछता तो कितने अंक प्राप्त किए, 270 प्लस 45। क्लियर, चलिए देखें नेक्स्ट सवाल। देखें नेक्स्ट सवाल है, अलग सवाल है। किसी कक्षा में 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 30% गणित में अनुत्तीर्ण हुए। 40 तो अंग्रेजी में फेल हुए, 30 गणित में फेल हुए, हर 20% दोनों में। ठीक है, 20% गणित में और अंग्रेजी दोनों में फेल हुए। 2500 विद्यार्थी दोनों में पास हुए। ठीक है, 2500 विद्यार्थी दोनों में पास हुए। 40% गणित में अंग्रेजी में फेल हुए, 30% गणित में फेल हुए, 20% दोनों में फेल हुए और 2500 विद्यार्थी दोनों में पास हुए। तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या में बतानी है। तो अंग्रेजी में फेल, अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण कितने छात्र हैं, 40% माइनस 20%। ठीक है, यानी कि 20। ठीक है, 20%, 40 माइनस 20 तो 20% अंग्रेजी में है। गणित में 30 माइनस 20 बराबर 10। तो कुल अनुत्तीर्ण कितने होंगे, 20 प्लस 10 प्लस 20 बराबर 50%। 20% ये, 20 ये, जो गणित अंग्रेजी में फेल हुए 20% ये,
जो गणित में फेल हुए 10% ये, और जो दोनों में फेल हुए 20% ये। तो टोटल कितना है 50%, यानी कि कक्षा में 50% बच्चे हमारे फेल हुए। क्या करना है, अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण बच्चे 40 हैं, तो 40 माइनस 20% तो बिल्कुल अंग्रेजी में फेल हो गए। गणित में 30 माइनस 20, 30 वो जो गणित में है और 20 जो दोनों में है, तो 30 माइनस 20 10% जो गणित में फेल हुए। कुल अनुत्तीर्ण 20 तो बिल्कुल अंग्रेजी में है, 10 गणित में है और 20 दोनों में है, तो दोनों 50, यानी कि 50% फेल हुए पूरी कक्षा में। ठीक है, अब देखिए 50% अनुत्तीर्ण है तो उत्तीर्ण कितने हैं, उत्तीर्ण छात्र कितने होंगे 50%, 100 में से 50 जाएंगे 50, 100% छात्र हैं कक्षा में, 50 फेल हो गए तो कितने बचे 50%, और उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितने हैं 50%। माना कुल छात्र कितने हैं, x है, तो x का 50% बराबर 2500, x का 50% बराबर 2500, 50 दूनी 100, x बराबर 2500 गुणा 2 बराबर 5000। कुल छात्र कितने हैं कक्षा में 5000। ठीक है, उनमें से 2500 पास हैं और 2500 फेल है। चलिए आज की क्लास यहीं तक। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। धन्यवाद।